जब ये पॉलिसी बनी मई के अंदर एलजी साहब को भेजी गई, एलजी साहब ने उसके अंदर कुछ सुझाव, फिर जून 2021 में उनके सुझाव मान के उनको दी गई। जून 2021 में उन्होंने ये पॉलिसी पास करी, इसके टेंडर हो गए, लोगों ने इसके अंदर हाईएस्ट बिड्स डाल दी। सारे के सारे लाइसेंसीज को ये पता था कि अब जो है उन 40% इलाकों में जहां पे स्मगल्ड लिकर माफिया के थ्रू जाती थी, वहां अब आप लीगलाइज्ड लिकर बेचेंगे, इसलिए मार्केट बड़ी होगी। और ये जो बिडिंग थी ये पहले के मुकाबले 25% ऊपर बिड गई। मतलब सरकार कह रही थी कि आप 225 करोड़ दीजिए, लोगों ने 300 करोड़, 350 करोड़ की बिड करके इसको लिया। यानी कि लाइसेंसी ने ज्यादा से ज्यादा दाम देने के लिए इसको टेंडर में भरा और जो सबसे हाईएस्ट बिडर्स थे उनको अलग अलग जगह की बिडिंग दे दी गई। 17 नवंबर से उन दुकानों को खुलना था। एलजी साहब ने उससे 48 घंटे पहले कह दिया कि भाई जो नॉन कंफर्मिंग एरिया था, जो अनऑथराइज्ड एरिया था, जो कि पॉलिसी में एलजी ने खुद पास किया है, उसके अंदर अब दुकानें नहीं खुलेंगी। कई दर्जन पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर लगे, इस चीज को लेके लगे कि भाई जब पहले कहा गया था कि 100% एरिया हमारा होगा, अब आप हमें 40% को हटा रहे हैं, तो आप हमारा फीस कम कीजिए। कई बार की डेट्स लगने पर कोर्ट ने कहा कि अब आप इनसे पूरी लाइसेंस फी कैसे दे सकते हैं, आप इनकी 30-35% लाइसेंस फी कम कीजिए। तो सरकार का जो आकलन था कि 9-9.5 हजार करोड़ रुपया जो उन्होंने अपनी बिड्स के अंदर कमिट किया था, जो कि उन्होंने एडवांस पे कर दिया था, उस अंदाजे से 30-35% नीचे आ गया। अगर इस पॉलिसी को 48 घंटे पहले बदलने से सरकार का 3,500 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, तो किसी का फायदा भी हो रहा है, उन शराब माफियाओं का फायदा हो रहा है। आपने ये करके 3,500 करोड़ रुपए का घाटा, लगभग 30 से 35% रेवेन्यू का घाटा आपने दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के ऊपर। अगर वो लाइसेंस सरेंडर कर गए तो आपकी सोचिए, आपकी दुकानों का अनुमान कितना था? 850। खुली कितनी? मैक्सिमम 664। जिस वक्त ये बहस शुरू हुई उस वक्त कितनी थी? 468। अब आपकी 849 की जगह 468 दुकानों का ही रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को। तो सरकार का रेवेन्यू तो ऑलरेडी आधा हो गया। अब 300 या 250 दुकानें बची हैं, तो सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, दुकानें कम हो गई। तो सरकार को अब इस पॉलिसी से नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने डरा धमका के लाइसेंसीज को भगा दिया। एयरपोर्ट में अगर आपको वाइन शॉप खोलनी है तो जाहिर सी बात है, जिसका एयरपोर्ट है जीएमआर का, उससे आपको एनओसी चाहिए, तभी आप खोल सकते हैं। अब जो हाईएस्ट बिडर था उसकी बिड थी 235 करोड़। वो जीएमआर के पास गया कि मेरे को एनओसी दे दो। जीएमआर ने कहा मैं तेरे को एनओसी नहीं दूंगा, मेरा तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ है, मैं तो उसी को दूंगा, तो उससे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर ले। वो कोर्ट गया, हाई कोर्ट। कोर्ट ने डिसीजन लिया कि नहीं, जीएमआर की अपनी प्रॉपर्टी है इस वक्त वो एयरपोर्ट, जीएमआर जिसको चाहे उसको एनओसी देगा, तुमको नहीं देना चाहता वो नहीं देगा। अब क्या हुआ सुनिए, H1, H2, H3, H4 मतलब जो सबसे कम चौथे नंबर का बिडर था उसने 105 करोड़ की बिड डाल रखी थी, और जीएमआर ने कहा कि मैं तो 105 करोड़ रुपए वाली को दूंगा, ताकि 105 करोड़ रुपए सरकार को आए तो आए, घाटा हो तो हो, मेरे को क्या। सरकार ने कहा कि बिड तो उसी को मिलेगी जो 235 करोड़ रुपए देगा। तो जिस बिडर ने H4 ने 105 करोड़ की बिड डाली थी, उसने कोर्ट में कहा कि मैं 235 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, सरकार को कोई घाटा नहीं होगा, मेरे को लाइसेंस मिल दिया जाए। हाई कोर्ट के अंदर डिसीजन हुआ, जब ये आपको पूरा पैसा देने के लिए तैयार है, हाईएस्ट जो बिड आपकी गई है, एनओसी जीएमआर इसको देने के लिए तैयार है, तो आप दे दीजिए, सरकार को क्या परेशानी है। सरकार क्या करेगी? सरकार ने कहा ठीक है सर, हम इसको दे देते हैं। अब जिस आदमी को जीएमआर ने एनओसी नहीं दिया, इस वजह से उसकी हाईएस्ट बिड होने के बावजूद उसको वहां का काम नहीं मिला, आप सरकार से कह रहे हैं कि सरकार उसकी 30 करोड़ भी इस चीज के लिए रख ले।